मुख्यमंत्री श्री नारायण सैनी जी ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए जींद में आयोजित समारोह में 30,000 बहनों को सावन के अवसर पर महा में हरियाली के तीज अवसर पर कोथली भेंट की थी। इसी प्रकार से भाई बहनों के पवित्र रिश्ते के रूप में माने जाने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर वे मुख्यमंत्री ने मेरी बहनों को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में मात्र केवल 6 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई थी। मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सैनिक सम्मान कि उस शहीद होने के बाद कोई भी शहीद का परिवार किसी भी तरह से वंचित न रहे। इस प्रकार की योजनाओं को आज हमारे प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार ने बहुत निचले निम्न स्तर पर भी इनको लागू करने का काम किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने के बाद घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, हैप्पी कार्ड योजना के तहत रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा, 500 रुपए में बहनों के लिए 500 रुपए में बहनों के लिए की गई तथा तक शहीदों को 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। इसी पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसानों के खाते में जमा की गई है। हमने उनके हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही, ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान में माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना शुरू की गई है। इस प्रकार की योजनाएं पहली बार आज प्रदेश में क्रियान्वयन है, जिससे हर वर्ग को उसका लाभ मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं तथा दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हर घर हर गृहिणी पोर्टल खोला गया है। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं, जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा के विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को इसमें जोड़ दिया गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई योजना की राशि, मेरी पानी मेरी विरासत। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। 1,44,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का विश्व में बहुत बड़ा नाम है। हमारी युवा पीढ़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकार में नौकरियां दी जा रही हैं। और नौकरियां सिर्फ महज एक घोषणा ही नहीं, अभी उदाहरण है, जब हमारे ओलंपियन जो खिलाड़ी अब मेडल लेकर के देश में आए, जिस दिन वो आए उनको नियुक्ति पत्र सीधा सरकार ने जो देने का काम किया हुए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करने का काम किया है। इस बार पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और अमन सहरावत ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 पदक हरियाणा खिलाड़ियों के नाम रहे हैं। हरियाणा की बेटी मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। वहीं नीरज ने भी लगातार
दूसरे ओलंपिक में पदक जीतकर एक इतिहास रचने का काम कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज की संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमने सरकार ने की है। महिलाओं के लिए आजीविका व अवसर प्रदान करने के लिए 1/3 डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व बीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 56,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। शहर की सब संपत्तियों की भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया गया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार तथा ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपने ग्राम पंचायत संबंधित मांग व सुझाव शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के लिए बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने पिछले प्रशासन के अधिकारी, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आजादी के अवसर पर मैं आप सभी नूह वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन और हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है। पूरा देश देशभक्ति के रंगों में रंगा है। इस दिन के लिए भारत माँ के न जाने कितने भी सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर और बलिदान कर दिया। इस दिन के लिए असंख्य भक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर देश आजादी की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सल्यूट करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा तो वीर जवानों की ऐसी धरती है जिनके रणबांकुरों ने आजादी की लड़ाई से लेकर 1962 के चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान युद्ध तथा कारगिल में पराक्रम दिखाया और भारत माता के मस्तक को ऊंचा कर दिया था। आजादी के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी जैसे नेताओं के योगदान को भी हम नहीं भुला सकते। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति व राष्ट्र भाव सेवा के प्रति ऐसे नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजादी के आंदोलन की सबसे पहली चिंगारी 1857 में हरियाणा के अंबाला से जली थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारा युवा पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके लिए हम अम्बाड़ा छावनी में शहीद स्मारक बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व गुरु के अपने गर्व को पुनः हासिल करने के लिए अग्रसर है। आज अमेरिका जैसे विकसित देश भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। जब भी कोई वैश्विक संकट आता है तो पूरा विश्व के नेता संकट का हल निकालने के लिए श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई को कहते हैं। यूक्रेन व रूस के बीच हुए लड़ाई को सबसे ताजा उदाहरण मानते हुए
सबके सामने है, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की मध्यस्थता और युद्ध को विराम लगवाने में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई देने का भी गर्व महसूस हो रहा है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर जो सामने उभरा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और पूरा देश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरण संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यह वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसी के चलते देश में वनों की संख्या बढ़ाने के लिए हर वर्ष मानसून के दौरान देश के लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। इसी कड़ी में कल 16 अगस्त से हरियाणा में कैथल की अनाज मंडी में राज्यव्यापी जन पौधारोपण के अभियान की शुरुआत की गई है। बता दूं कि कोविड के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी, इस दिक्कत को कम करने के लिए तत्काल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की पहल पर करनाल में करीब 80 एकड़ वन क्षेत्र में ऑक्सीजन स्थापित किया गया है, जिसे इस वर्ष जुलाई में जनता को समर्पित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑक्सीजन से पर्यावरण सुधार के साथ साथ करनाल शहर के वासियों के लिए भी भ्रमण के लिए साफ सुथरी व हरी भरी जगह उपलब्ध होगी। इसी कड़ी में हमने अपना नुहू जिले के गांव खोरी के साथ रंगाड़ा में भी एक इसी प्रकार वन लगाने का जो काम किया, एक बहुत ही अच्छी जो पहल हमारे नुहू जिले ने भी की है। मैं छात्रों व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार की यह पहल भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगी। प्रदेश व केंद्र सरकार की जन हितैषी योजनाओं को हर तबके के लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार ने सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च की शक्तियां प्रदान की हैं। बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर व हरियाणा परिवहन की बसों में हैप्पी योजना के तहत 1000 किलोमीटर की यात्रा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।